Hello everyone, welcome back on Saya Sarang classes. So स्टूडेंट्स मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ रीजनिंग की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम ओड डे कैसे निकालते हैं। हमने ओड डे निकालना सीख लिया था लास्ट 2 क्लासेस के अंदर। उनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिए थे। मेरे ख्याल से उस क्लास के अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपने अभी तक ओड डे निकालने की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख लें, क्योंकि आज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि आपको कोई भी एक स्पेसिफिक डेट दी मिलेगी, उस डेट को आपसे पूछा जाएगा कि डे कौन सा था। क्लियर है? पूछ सकता है कि आपके बर्थ ऑफ डेट के अकॉर्डिंग आपका डे क्या था, आप खुद भी निकाल के देख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी डे निकालने के लिए। स्टूडेंट्स कैलेंडर के अंदर एक टॉपिक है जो कि डे बताने का। आपसे पूछा जाए कि मान लो 25 जैन 1980 के अंदर कौन सा डे था। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है मंथली कोड। मंथली कोड के लिए हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से हमने लिख लिए मंथ। आपसे ये नॉर्मल ईयर के लिए अगर आपको दिया है तो नॉर्मल ईयर के लिए कोड हो जाएगा आपके पास 144025036 ये होगा आपके पास कोड कोई भी मंथ का नॉर्मल ईयर के लिए। अगर आपसे पूछा जाए लीप ईयर के लिए तो लीप ईयर के लिए आपको कोड के अंदर सिर्फ जनवरी और फरवरी का चेंज करना है 0 और 3। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स जो फैब है, फैब के अंदर लीप ईयर में 29 डेज हो जाते हैं। इस वजह से एक डे यहाँ से कम होगा, एक डे यहाँ से कम होगा, उसको 2, इसीलिए लीप ईयर के अंदर ये कोड हो जाते हैं 034025036146। आगे का बाकी सब सेम होता है। आपको याद रखना है, देखो 144 144, 0 250 36 146, किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हो। 144 025 036 146। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 034 025 036 146। किसी भी तरीके से कोई भी ट्रिक अपना के आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, ये तो थे हमारे पास मंथ के कोड। ओके, इसके बाद हमें याद करना है स्टूडेंट्स एक सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड मीन्स सेंचुरी होती है, हमें पता है कि जो 100 ईयर की होती है। सेंचुरी कोड निकालने के लिए जो आपको ईयर दिया होगा उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, जो सेंचुरी दे रखी है आपको, सेंचुरी को आपको 4 से डिवाइड करना है। अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर आपके पास 0 आता है, दैट मीन कोड हो जाएगा 6। अगर रिमाइंडर आपके पास 100 आता है, दैट मीन कोड हो जाएगा आपके पास 4। अगर रिमाइंडर 200 आता है तो आपके पास कोड हो जाएगा 2। अगर रिमाइंडर आपके पास 300 आता है तो कोड हो जाएगा उसके लिए 0। ये समथिंग आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कब कोड कितना लगेगा। सेंचुरी को पहले आप डिवाइड करके देखना, उसके बाद फिर आप कोड लगाना। क्लियर है? 400 से करना है, सॉरी 4 से नहीं, 400 से आप इसको डिवाइड करोगे, 400 से। ओके, 400 से जब हम डिवाइड करेंगे, 0 पे 6 आ जाएगा, 100 पे 4, मतलब प्रॉपर डिवाइड होगा तो कोड 6 यूज करोगे। अगर 100 होगा तब आप 4 यूज करोगे कोड।
रिमाइंडर 200 होगा तो 2 यूज करोगे कोड, 300 होगा तो आप 0 यूज करोगे। क्लियर है यहाँ तक? देन उसके बाद फॉर्मूला हो जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास, फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा, जो डेट दे रखी है आपको, डेट प्लस कर देंगे उसके अंदर मंथली कोड, फिर प्लस कर देंगे ईयर कौन सा है, फिर प्लस कर देंगे ईयर कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर, फिर ऐड कर देंगे नंबर ऑफ लीप ईयर, फिर ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स उसके अंदर सेंचुरी, फिर उसको पूरे को ऐड करने के बाद जो सम आया उसको डिवाइड कर देंगे 7 के साथ। क्लियर है? ओके, इस तरीके से हमें निकालना है। डेट आपको दी मिलेगी, मंथ कोड आप याद करना है आपको जो मैंने बता रखा है, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, मीन्स मान लो आपसे 950 पूछा गया तो नंबर ऑफ ईयर ये 50 हो जाएगा, 950, ठीक है। नंबर ऑफ लीप ईयर कितने बनेंगे, लास्ट में इसको 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, 4 1 जा 4 2, 4 2 जा 8, सो 12 बन जाएंगे लीप ईयर। फिर उसके बाद सेंचुरी कोड ऐड कर देंगे इसके अंदर, सेंचुरी कोड हम उसको 400 से डिवाइड करके देख लेंगे। अभी मैंने बताया है 400 से जब हम डिवाइड करते हैं उसको, रिमाइंडर 0 आता है तो कोड 6 यूज करेंगे, रिमाइंडर 100 आता है तो कोड 4 यूज करेंगे, रिमाइंडर 200 आता है तो कोड 2 यूज करेंगे, अगर रिमाइंडर 300 आता है तो कोड हम 0 यूज करेंगे। क्लियर है? इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि, देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछा जाए कि 20 जैन 1982 में कितने के दिन कौन सा डे होगा, डे पूछा जाए कि कौन सा डे होगा इस दिन। सबसे पहले डेट देखो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लगाते जाएंगे, डेट हो जाएगी 20। आपसे पूछा गया मंथ कोड, जनवरी का कोड होता है, पहले तो देखो क्या ये लीप ईयर है, लीप ईयर है, सो इस तरीके से हमें देखना है। जनवरी का हमारे पास कोड हो जाएगा 1, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है ना, 4 से डिवाइड करके देखो इसको, लास्ट को 4 2 जा, ये जाएगा नहीं, 2 रिमाइंडर बचेगा तो हो जाएगा 4 नहीं 1, हमारे पास आ जाएगा 1, कोड 1 था, कोड तो आपको याद होगा ना, नॉर्मल के लिए 1 4 4, जनवरी फरवरी मार्च, इस तरीके से 0 25 0 36 146, तो जनवरी था, जनवरी के लिए हो जाएगा 1। फिर उसके बाद देखना है स्टूडेंट आपको कि नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर है इसके अंदर 82। क्लियर है? उसके बाद देखना आपको लीप ईयर कितने बनेंगे, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, फिर जाएगा 0 पे तो नंबर ऑफ लीप ईयर हो जाएंगे 20। रिमाइंडर डे आपको लीव कर देने, छोड़ देने हैं। फिर आपसे पूछा गया सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड देखने के लिए हमें इसको 400 से डिवाइड करना है। 982 को अगर मैं 400 से डिवाइड करूं तो ये जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास आ जाएगा, पहले पूरा ही डिवाइड करके देख लो, ठीक है। 4 4 4 जा 16, ठीक है, 4 4 जा हो जाएगा अपने पास 16, और 1600 इसको अगर मैं माइनस करती हूँ इसमें से 16 4, हाँ जी 1600, अगर मैं 1600 माइनस कर दूं 1982 में से तो ये बचा हमारे पास 9 में से 6 गए 3, लगभग 300 के लिए कोड था हमारे पास 0, तो ये 0 ऐड हो जाएगा इसके अंदर, और डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट इसको 7 के साथ। क्लियर है ना? टोटल करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 0 2 और 1 3, 2 और 8 10, 10 और 2 12, 7 से डिवाइड कर देंगे,
7 1 जा 7, ये जाएगा फिर हमारे पास 7 2 जा 7 1 जा 7, बचा हमारे पास 53, ये चला जाएगा 7 7 जा 49, 49 के बाद बचा हमारे पास 53 में से 49 माइनस कर देंगे तो 4 रिमाइंडर देखना है ना हमें, तो रिमाइंडर बचा हमारे पास 24। सो 4 डेट में डे होता है, ये कोड देंगे हम किस तरीके से, मंडे को, इधर थोड़ा सा इरेज करके लिख लेते हैं, पॉज करके उतार लेना अगर आपको कहीं कोई दिक्कत लगे तो। सो स्टूडेंट हमारे पास डे होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे होते हैं। सो हम डे देते हैं, पहले संडे लिख लो, संडे को ऊपर लिखो क्योंकि संडे को फर्स्ट डे देते हैं हम। ये हो जाएगा फर्स्ट, फिर हो जाएगा सेकंड, फिर हो जाएगा 3 4 5 6 0, 7 की जगह हमें 0 लेना है। तो अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो वो डे होगा सैटरडे। रिमाइंडर बचा हमारे पास 4, तो उस दिन होगा स्टूडेंट हमारे पास रिमाइंडर 4 बचा है, दैट मीन डे हो जाएगा हमारे पास वेडनेसडे। क्लियर है? इस तरीके से हमें किसी भी डेट का डे निकाल सकते हैं। कंसेप्ट को समझने के लिए नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कोई भी टेंशन लेने की आपको नीड नहीं है इसके रिगार्डिंग। सो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस की तो आपको कंसेप्ट समझने की कोई भी फिर नीड क्या है, क्वेश्चन ही नहीं लगा पाओगे आप। क्लियर है? सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका कोई भी डाउट है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, आपके डाउट को जरूर क्लियर किया जाएगा। स्टूडेंट्स आपकी कोई भी क्वेरी है वो भी डालें, क्लासेस कैसी लगी वो भी नीचे कमेंट करके बताएं हमें। स्टूडेंट्स क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।